भुवनेश्वर के प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा। आईसीयू में भर्ती 23 मरीजों की मौत, घायलों को दूसरे अस्पतालों में किया गया शिफ्ट। एसयूएम हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में पहली मंजिल पर हुआ हादसा, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। आग अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में लगी। डायलिसिस यूनिट से आग तेजी से आईसीयू समेत दूसरे हिस्सों में फैल गई। अस्पताल में हादसे के वक्त मौजूद सैकड़ों मरीज फंसे। अधिकतर मरीजों की मौत दम घुटने से हुई। सीएम नवीन पटनायक ने दिए हादसे की जांच के आदेश। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करेंगे जांच। सीएम नवीन पटनायक के साथ ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव काम का लिया जायजा। मरीजों को देखने कैपिटल हॉस्पिटल पहुंचे सीएम नवीन पटनायक का विरोध। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। हादसे के बाद नींद से जागा ओडिशा प्रशासन, कहा अगले कुछ दिनों में प्रदेश के सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी रिव्यू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर जताया दुख। पटनायक और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की फोन पर बात। जरूरत पड़ने पर घायलों को एम्स लाने के लिए कहा। एसयूएम अस्पताल में हुए हादसे पर राहुल गांधी ने भी जताया दुख। कहा दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता। आज संभल में होगा पाक फायरिंग में शहीद हुए सुधीश का अंतिम संस्कार। इससे पहले रजौरी में सुधीश को पूरे सैनिक सम्मान के साथ दी गई थी विदाई। पाक की तरफ से हुई फायरिंग में शहीद हुए सुधीश के पिता ब्रजपाल की मांग, सैनिकों को और सर्जिकल स्ट्राइक की दी जाए छूट। सर्जिकल स्ट्राइक पर संसद की विदेश मामलों की समिति को डीजीएमओ और विदेश सचिव देंगे जानकारी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होंगे शामिल। मनोहर पर्रिकर ने संघ को दिया सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय। कहा आरएसएस की ट्रेनिंग की वजह से प्रधानमंत्री और वो ले सके सर्जिकल ऑपरेशन जैसा कड़ा फैसला। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पर्रिकर पर सेना के अपमान का लगाया आरोप। सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आरएसएस को देने पर घेरा। आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। पीएम बनने के बाद मोदी का यह पहला हिमाचली दौरा। हिमाचल में 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। मंडी और नाहन में 2 रैलियों का करेंगे उद्घाटन। लुधियाना में भी रैली को करेंगे संबोधित। आज से जीएसटी काउंसिल की 3 दिवसीय बैठक में टैक्स की दरों पर होना है फैसला। कावेरी मुद्दे पर भी 9 संसदीय समिति की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में। 3 जजों की बेंच से सामने रखी जाएगी। कोर्ट ले सकते हैं अहम फैसला। राम के नाम पर यूपी जीत की सियासी दौड़। अखिलेश सरकार ने दी अयोध्या में हाईटेक थीम पार्क बनाने की मंजूरी। लखनऊ में पीएम के जय श्री राम का नारा लगाने के बाद राम के नाम पर सियासत तेज। यूपी में राम नाम भुनाने की होड़। समाजवादी पार्टी के कुनबे में लड़ाई पर लीपापोती की कोशिश। पार्टी ने अखिलेश को बताया सीएम पद का उम्मीदवार। पिता मुलायम की मौजूदगी में अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच सुलह बैठक। करीब 1.5 घंटे तक डैमेज कंट्रोल पर चली माथापच्ची। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं करेगी मुख्यमंत्री का ऐलान। केशव प्रसाद मौर्य का दावा। प्रदेश में 300 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। यूपी में चुनावी हाईवे पर दौड़ने को मोदी का परिवर्तन रथ तैयार। 2 महीने में पूरे राज्य में 8 रैलियों का मेगा प्लान। मोदी की पहली रैली महोबा में 24 अक्टूबर को होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर परिवर्तन यात्रा 5 नवंबर से होगी शुरू। परिवर्तन यात्रा के दौरान अमित शाह, राजनाथ, पर्रिकर, कलराज मिश्र और उमा भारती समेत बीजेपी के कई बड़े नेता करेंगे 30 से 40 धुआंधार रैलियां। अमित शाह 5 नवंबर को सहारनपुर, 6 नवंबर को ललितपुर से उमा भारती और केशव प्रसाद मौर्य शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। 8 नवंबर को बलिया से कलराज मिश्र यात्रा की संभालेंगे कमान, तो सोनभद्र से राजनाथ सिंह निकालेंगे परिवर्तन यात्रा। आगरा में समाजवादी पार्टी के पोस्टर से मुलायम और शिवपाल गायब। सीएम अखिलेश यादव की लगी तस्वीर। नियुक्ति के विवादों में फंसे केजरीवाल के 21 संसदीय सचिवों में से 2 को भेजा चुनाव आयोग को जवाब। 19 से मांगा वक्त। केदारनाथ आपदा के 3 साल बाद मिले 33 नरकंकाल। 3000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मिले नरकंकाल। 3 दिन से केदारनाथ घाटी में चल रही नरकंकालों की तलाश। अगले 10 दिन जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन। नरकंकालों का डीएनए टेस्ट कराने के बाद की जाएगी पहचान। परिवार की जानकारी मिली तो सौंपे जाएंगे नरकंकाल। गुड़गांव में बीती रात एक शराब कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हादसे के वक्त कार से कैश कलेक्शन के लिए जा रहे थे मनीष के अलावा गाड़ी में उनका ड्राइवर और एक दोस्त भी था सवार। फायरिंग में मनीष की मौके पर मौत, ड्राइवर और दोस्त जख्मी। न्यू कॉलोनी मोड़ पर बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मनीष गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का बड़ा भाई था। ऐसे में गैंग वॉर की आशंका से इनकार नहीं।
गुड़गांव में गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 5 लड़कियों समेत 10 लोग गिरफ्तार। व्हाट्सएप पर ग्राहकों को भेजी जाती थी लड़कियों की तस्वीर, पसंद आने पर होता था सौदा। भिवानी की छात्रा से डबल गैंगरेप के मामले में एसआईटी ने सौंपी अपनी रिपोर्ट, 5 आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले सबूत। कोर्ट ने 5 आरोपियों को जेल से रिहा करने का दिया आदेश, पीड़ित छात्रा ने दी इंसाफ न मिलने पर सुसाइड की धमकी। दिल्ली के सिद्धार्थ एनक्लेव में भारी मात्रा में हथियार के साथ पकड़ा गया एक शख्स, स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। गया में एक महिला ने घरेलू विवाद में अपने मासूम भतीजे और भतीजी पर किया कुल्हाड़ी से वार, गंभीर हालत में बच्चे अस्पताल में भर्ती। यूपी के महाराजगंज में चोरी के आरोप में दबंगों ने दलित महिला के बाल काटकर गांव में घुमाया, दबंगों ने 700 रुपए और मोबाइल चोरी का लगाया था आरोप। यूपी के लखीमपुर में डबल मर्डर से सनसनी, खेत में मिला पति पत्नी का शव। नोएडा में एटीएस के हत्थे चढ़े नक्सली आशीष और ब्रज किशोर के परिजनों ने पुलिस की थ्योरी को बताया झूठ, कहा उनके बेटों को फंसाया गया। दक्षिण 24 परगना में नहर से मिली एक शख्स की लाश, बोरे में बंद थी गणेश मांझी की लाश, हत्या की वजह साफ नहीं। दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर थाना क्षेत्र में एक लड़की से कुछ लोगों ने किया गैंगरेप, लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज। मुर्शिदाबाद में अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने की तोड़फोड़। अवैध वसूली के मामले में सूरत से गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह को लाया गया दिल्ली, मामले में हो चुकी है कई गिरफ्तारी। जोधपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 3 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। जयपुर में चेक का फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 ठग गिरफ्तार। कपूरथला के ढिलवा कस्बे में एक शख्स की उसी की हवेली के अंदर हत्या, कातिलों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। रोहतक के जाट कॉलेज के बाहर 2 छात्र गुट भिड़े, कई छात्रों को लगी चोट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अररिया पुलिस ने सब्जी के बीच छिपाकर ले जाई जा रही 132 बोतल विदेशी शराब और 96 बोतल बियर की जब्त, 1 गिरफ्तार। गया में पुलिस ने झारखंड से लाई जा रही देशी शराब के 1000 पाउच के जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में अजीज नाम के मिस्त्री की हत्या के मामले में नया मोड़, मारपीट की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बैतूल के झल्ला थाने में पुलिस कर्मियों के जुआ खेलने का वीडियो आया सामने, आला अधिकारी अब जांच कराने की दे रहे हैं दलील। हैदराबाद पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार, लोकप्रिय मैट्रिमोनियल साइट पर एनआरआई महिलाओं को ठगता था। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। चुनाव के बीच अखिलेश का मुस्लिम कार्ड, मदरसा शिक्षकों के वेतन में प्रतिमाह 1000 की वृद्धि, 14 की जगह 15,000 हुआ वेतन। मणिपुर में कांग्रेस को झटका, 2 पूर्व मंत्री एन बीरेन और फ्रांसिस नगाजोगपा ने थामा बीजेपी का दामन। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफनामे पर संज्ञान लेगा कोर्ट। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे रोहित वेमुला का मरने से पहले एक नया वीडियो आया सामने, इसमें रोहित खुद को दलित छात्र बता रहा है। कोलकाता के दमदम इलाके में जेएसएफ फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का माल खाक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल में हिंदू जागरण मंच ने जलाई चीनी सामानों की होली, लोगों से चीनी सामान न खरीदने की अपील। हरियाणा पंजाब में खेतों में फसलों के अवशेष जलाने का सिलसिला जारी, ग्रीन ट्राइब्यूनल ने लगा रखी है पाबंदी। पटियाला में भी जिला प्रशासन के आदेशों का खुला उल्लंघन, फसलों के बचे हुए हिस्से खेतों में जला रहे किसान। दिल्ली के शकरपुर में 33 लाख की लूट की गुत्थी सुलझी, कारोबारी के कर्मचारी ने स्टंटमैन के जरिए करवाई थी लूट। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के नहीं घटे मामले, पिछले हफ्ते डेंगू के 300 तो चिकनगुनिया के 700 मामले आए सामने। दिल्ली में सरकारी टीचरों को जल्द मिलेगा टैबलेट कंप्यूटर, दिल्ली सरकार बना रही है योजना। बाड़मेर में राजकीय डिग्री कॉलेज में छात्राओं का हंगामा, 2 प्रोफेसरों के ट्रांसफर से थी नाराज। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर फ्रांसीसी संसद को करेंगे संबोधित, आज और कल संसद में श्री श्री का संबोधन। ठाणे से सटे भिवंडी में एक स्कूल के 9वीं के छात्रों से पूछे गए अजीब सवाल, विराट कोहली की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, पेरेंट्स की शिकायत पर स्कूल ने मांगी माफी। बुल्ढाना के डोंगर खंडाला में भालू ने एक महिला पर किया हमला, खेत में काम करते वक्त हमला, महिला अस्पताल में भर्ती। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में हथनी अनारकली की हालत गंभीर, पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है अनारकली। यूपी के बाराबंकी में ऐतिहासिक देवा शरीफ मेले का आगाज, 26 अक्टूबर तक चलेगा मेला।
रियल एस्टेट बाजार के लिए इस बार फीकी रहेगी दिवाली। एसोचैम के मुताबिक 50 से 60% रह सकती है गिरावट। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। अदालत ने बीसीसीआई से पूछा कब तक लागू होंगी सिफारिशें। बोर्ड ने कोर्ट में दी दलील, राज्य एसोसिएशन में सुधार के लिए चाहिए और वक्त। दूसरे वनडे के लिए दिल्ली पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की टीम। कोटला में 20 अक्टूबर से होगा मुकाबला। शोएब अख्तर ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा 96 में चरम पर थी मैच फिक्सिंग, सबसे खराब था उस दौर का पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम। 3 टेस्ट मैच की सीरीज में पहले मैच में पाक ने वेस्टइंडीज को हराया। 56 रन से वेस्टइंडीज को दी शिकस्त। रणबीर और दीपिका के अलग होने की अटकलें तेज। आज तक से खास बातचीत में रणबीर ने कमिटेड रिलेशनशिप की बात नहीं कबूली। ऋतिक रोशन ने कहा वो भी हो चुके हैं डिप्रेशन का शिकार, लेकिन डिप्रेशन को कभी काम पर नहीं होने दिया हावी। शिवाय को यूथ सर्टिफिकेट देने के लिए एक सीन का हटाया गया। फिल्म में अजय देवगन निभा रहे हैं मुख्य भूमिका। एक्ट्रेस सनी लियोनी का खुलासा। डॉक्टर ने शराब, डेयरी प्रोडक्ट्स और मसालेदार खाने से बचने की दी है सलाह। फिल्म में दिल है मुश्किल पर बैन के सिनेमा ओनर्स एसोसिएशन के फैसले के खिलाफ रेणुका शाह ने कहा सिर्फ फिल्मों को निशाना बनाना सही नहीं। अमेरिका के ओहायो में भारतीय मूल के युवक की गोली मारकर हत्या। लूटपाट के इरादे से मारी गई गुजरात रहने वाले सनी को गोली। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ शुरू। ग्वादर बंदरगाह पहुंचा चीन का पहला जलपोत। अपने इलाके बलूचिस्तान में पाक सेना ने हेलीकॉप्टर की बमबारी। हमले में 1 की मौत, 24 से ज्यादा घर हुए तबाह। मोसुल में आईएस विद्रोहियों के खिलाफ इराकी सेना ने शुरू किया बड़ा अभियान। विस्थापितों को जल्द घर जाने की उम्मीद। अलेप्पो में हवाई हमलों में एक ही परिवार के 14 लोगों की मौत। मलबे के नीचे से शवों और घायलों को निकालने का काम जारी। जर्मनी के शहर लुडविगशेफन में केमिकल प्लांट में हुए ब्लास्ट की तस्वीरें आई सामने। एक छात्र ने उड़ान के दौरान ली थी तस्वीरें। म्यांमार में नौका डूबने से 32 लोगों की मौत, 150 लोगों को राहत दल ने बचाया, कई लापता। उत्तरी ब्राजील की एक जेल में कैदियों के 2 गुटों में हिंसक भिड़ंत में 25 कैदियों की मौत। उत्तरी थाईलैंड में नन्हे हाथी का गजब कारनामा। ट्वीना को डूबता देख नदी में बचाने के लिए पहुंचा। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने कसरत करते अपना वीडियो फेसबुक पर किया अपलोड।